जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये डायलॉग कई बार सुना है और बिहार की सियासत में काफी फिट बैठ रहा है। दरअसल 2 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश सरकार ने कैबिनेट का विस्तार कर दिया। बीजेपी के शहनवाज हुसैन समेत कुल 17 मंत्रियों ने पद की शपथ ली और इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 मंत्री बने। जैसे ही ये खबर आई कि नीतीश के मंत्री कम हैं और बीजेपी के ज्यादा, फिर क्या था, हम सब ने कहना शुरू किया कि बीजेपी बनी सीनियर। लेकिन क्या ये सच है? जवाब है नंबर के हिसाब से हां और पावर के हिसाब से ना। आइए इस बात को समझते हैं। जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब नीतीश कुमार समेत कुल 14 मंत्री थे। इनमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं जो बीजेपी के कोटे से हैं। लेकिन बाद में जेडीयू कोटे के एक मंत्री मेवालाल चौधरी को आरोपों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। अब नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद कुल 31 मंत्री हो गए हैं। बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एक जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से और एक मुकेश सहनी की वीआईपी और एक नीतीश कुमार की तरफ से इंडिपेंडेंट विधायक। अब भले ही मंत्रियों की क्वांटिटी के हिसाब से बीजेपी जेडीयू से आगे दिख रही हो, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से जेडीयू ने बाजी मार ली है। बीजेपी के खाते वाले 16 मंत्रियों के पास 22 विभाग हैं, जबकि जेडीयू के 14 मंत्रियों के पास 21 विभाग। उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, शिक्षा, योजना एवं विकास, कार्मिक, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, भवन निर्माण सभी जेडीयू के पास ही हैं। मतलब जो दिख रहा है वो हुआ नहीं और जो हुआ है वो दिख नहीं रहा था। बीजेपी ने नीतीश के सामने एक और एक्सपेरिमेंट किया, वो है शहनवाज हुसैन। बीजेपी की तरफ से यह पहली बार है जब किसी मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय के नेता को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने सैयद शहनवाज हुसैन को विधान परिषद के रास्ते बिहार की राजनीति में एंट्री कराई। फिर नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में भी जगह। बिहार में करीब 14% मुस्लिम आबादी है। शहनवाज हुसैन पहले भी मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल की किशनगंज सीट से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। ऊपर से बंगाल में चुनाव है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, बीजेपी मैसेजिंग में विश्वास रखती है, इसलिए शहनवाज हुसैन से बेहतर क्या हो सकता था। अब नीतीश सबके हैं कहने वाली पार्टी जेडीयू कहां पीछे रहने वाली थी। नीतीश कुमार की पार्टी से एक भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आए, लेकिन नीतीश ने बीएसपी के इकलौते विधायक और वो भी मुसलमान को अपने पाले में कर लिया। नीतीश ने जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया है। मतलब यहां भी नीतीश बीजेपी के संदेश पर अपना संदेश दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के पास वित्त, वाणिज्य, कर, नगर विकास और आवास, हेल्थ, कृषि विभाग, राजस्व और भूमि सुधार, उद्योग मंत्रालय है। शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया है। वही उद्योग जिसे लेकर बिहार के पूर्व सीएम और बीजेपी के राज्यसभा से सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि बिहार में समुद्र नहीं है, इसलिए उद्योग लगाना मुश्किल है। साथ ही बिहार के हेल्थ सिस्टम पर चमकी बुखार से लेकर कोरोना के दौरान सवाल उठते रहे हैं। ये दोनों ही विभाग बीजेपी के कोटे में है। बीजेपी नीतीश कुमार को अपने फॉर्मूले पर पूरी तरह राजी नहीं करा पाई। बिहार में बीजेपी के जानकार बताते हैं कि बीजेपी का फॉर्मूला था कि सीटों की संख्या के आधार पर कैबिनेट में भी बंटवारा हो। मतलब बीजेपी के 74 विधायक और नीतीश के सिर्फ 43 को ही आधार बनाया जाए। लेकिन जेडीयू 50-50 फॉर्मूले पर अड़िग रही, जिस वजह से कैबिनेट विस्तार में करीब 2 महीने की देरी हुई। अब माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद मोदी सरकार के कैबिनेट का विस्तार होगा। ऐसे में जेडीयू को इसमें जगह मिल सकती है। पटना के रहने वाले एक पत्रकार बताते हैं, बीजेपी नीतीश कुमार को नाखुश नहीं कर सकती है। नीतीश के पास आरजेडी से मिलने का ऑप्शन भी है और बीजेपी के साथ भी निभा सकती है, लेकिन बीजेपी के पास नीतीश के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बीजेपी ज्यादा सीट लाकर भी नीतीश के सामने जूनियर ही रहेगी। कुल मिलाकर संख्या नहीं बल्कि नीतीश कुमार स्ट्रेटेजी से सरकार चलाते आए हैं, इसलिए बीजेपी बड़ा भाई कहलाकर भी नीतीश के सामने बैकफुट पर है।